हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि साथियों, कल बिहार विधान परिषद एएसओ यानी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया और उसमें 3905 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है नेक्स्ट चरण के लिए। तो उसमें बहुत सारे अभ्यर्थियों का कन्फ्यूजन था कि सर इतना रिजल्ट कैसे आ सकता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 2019 में इसकी जो वैकेंसी आई थी उसमें 31 सीट था, उसके लिए 3300 रिजल्ट जारी किया गया था। देन 2023 वाली वैकेंसी में उसमें भी अच्छे खासे रिजल्ट जारी किए गए थे 30 पदों के लिए, उसमें भी लगभग 3000 के आसपास रिजल्ट जारी किया गया था। तो इसमें कोई लिमिट नहीं है कि आपको 20 गुना 30 गुना इतना ही रिजल्ट जारी करना है, कभी कभी 100 गुना भी रिजल्ट इसमें जारी कर दिया जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपका रिजल्ट जिसका भी PDF नाम रोल नंबर है वो सही है, उसमें कोई त्रुटि नहीं है। अब यहाँ पे जो सेकंड स्टेज है ये सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। देन उसके साथ ही MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट। इसका डेट भी हम लोग जानेंगे, ज़्यादा समय नहीं मिल रहा है आपको। और एक लगातार कमेंट था कि हिंदी का फंड क्या होगा, तो ये सारी कन्फ्यूजन आपकी दूर होगी। क्या क्या चीज़ पूछा जाता है इसमें, कितने मार्क्स का होता है, कितना मार्क्स क्वालिफाइंग होता है और किसका मार्क्स आपका मेरिट में जुड़ता है, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग क्लियर करेंगे। तो आइए एक एक चीज़ों को करके हम लोग सबसे पहले समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम लोग जानेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जो MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग होगा, इसके अलावा टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या क्या रहती है, उसमें बैक स्पेस अलाउ रहता है कि नहीं रहता है, उसमें त्रुटि कितना परसेंट जैसे कि 1.5% छूट होता है। तो इन सारी जानकारी को हम लोग देखने वाले हैं। उससे पहले देख लेते हैं, सबसे पहले हम लोग जो हिंदी फंड, जो सबसे लगातार क्वेश्चन आप लोग का आ रहा था कि हिंदी फंड बताइए सर, इसमें हिंदी फंड किस फंड में पूछा जाएगा। तो आइए यहाँ पर देख लीजिए, चूँकि ये 2023 वाली जो विज्ञापन थी उसमें क्या पूछा गया था वही चीज़ यहाँ पर रिपीट होगा। 2019 में भी सेम चीज़ पूछा गया था। नीचे यहाँ पे देखिएगा, चूँकि उस समय केवल सहायक के नाम से इसे जाना जाता था, तो टाइपिंग टेस्ट के लिए यहाँ पर नोटिस दिया गया था। देखिए, सहायक बिहार विधान परिषद सचिवालय के विज्ञापन यहाँ पर दिया गया है कि अंतर्गत सहायक के पद पर द्वितीय चरण की हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण जाँच परीक्षा MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जाँच परीक्षा का आयोजन उस समय जो डेट किया गया था। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे ये दिया गया था कि अपना पासवर्ड से एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे। मेन यहाँ पे देखिएगा, जो हिंदी वालों के लिए अपडेट है, उपरोक्त परीक्षा का रेमिंगटन कृति देव 010 पर लिया जाएगा। तो यहाँ से आप लोग बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका जो फंड रहेगा हिंदी का वो कृति देव रहेगा, यानी कृति देव फंड पे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा हिंदी में। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए कैसे क्या चीज़ होगी, सारी चीज़ों को हम लोग देख लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं बिहार लेजिस्लेटिव काउंसिल सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का टाइपिंग टेस्ट के बारे में। जैसा कि इसमें 3 स्टेज होता है, प्रीलिम्स होता है आपका, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट और MS वर्ड प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद आपका मेंस होता है। मेरिट किस पे बनता है आगे हम लोग क्लियर करेंगे। तो पहला स्टेज हो चुका है आपका, इसमें जो भी सफल अभ्यर्थी उनको बहुत बहुत शुभकामना। और यहाँ पर देखिएगा, तो ये टाइपिंग टेस्ट है, उसके बाद इसी में आपका MS वर्ड क्वेश्चन होगा। अब देखिए, यहाँ पे जो टाइपिंग टेस्ट होगा आपका, इसमें आपको 10 मिनट इंग्लिश के लिए मिलेंगे, 300 वर्ड्स करने रहेंगे आपको। उसके अलावा हिंदी में आपको 10 मिनट मिलेगा, इसमें भी 300 शब्द टाइप करने रहेंगे। और देखिए, इसमें एरर की बात करें तो 1.5% 1.5% एरर अगर आप करते हैं तो उसके लिए कोई मार्क्स आपकी कटौती नहीं की जाएगी। इसके अलावा देखिए, जब टाइपिंग शुरू होता है तो टाइपिंग शुरू होने से पहले एक तरीके से कहें तो मॉक के रूप में आपको यहाँ पे 2 मिनट का समय मिलता है सबसे पहले, जैसे कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। सबसे पहले 2 मिनट आपको मिलेगा इंग्लिश के लिए, उसमें आप टाइप करेंगे। उससे क्या होता है कि आपका कीबोर्ड में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए दिया जाता है। फिर 10 सेकंड का गैप होता है, उसके बाद फिर 2 मिनट का समय मिलता है आपको हिंदी टाइपिंग का। उसमें आपको चेक करना रहता है कि उसका कीबोर्ड सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो दोनों के बाद, उसके बाद फिर से गैप के बाद ओरिजिनल एग्जाम स्टार्ट होता है। फंड को लेकर के हमने यहाँ पे बता दिया आपका कि यहाँ पे फंड आपका जो होगा कृति देव रहेगा, हिंदी के लिए कृति देव रहेगा। इसके बाद देखिएगा, हिंदी टाइपिंग की बात करें तो इसमें 330 वर्ड PM पूछा जाता है आपको। इंग्लिश में भी 30 वर्ड PM यानी वर्ड पर मिनट पूछा जाता है, जिसके लिए 300 वर्ड आपको 10 मिनट में टाइप करना रहते हैं। अब सबसे बड़ा एक सवाल और रहता था आप लोग का कि बैक स्पेस अलाउड होगा कि नहीं सर। देखिए, वैसे तो बहुत सारे फंक्शन की को लॉक कर दिया जाता है, लेकिन बैक स्पेस में अगर बात करें हिंदी में, तो जैसे मान के चलिए कि आपने कोई शब्द लिखा, जैसे कि राजा दशरथ, राजा लिख करके और स्पेस दे दिया, फिर इसके बाद दशरथ लिखे,
तो राजा दशरथ लिख दिया और बीच में स्पेस हो गया था। अब आप चाहेंगे कि राजा को हम एडिट कर सके बैक स्पेस से, तो ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सपोज कीजिए कि मान के चलिए आपने अभी जैसे दशरथ लिखा है, तो दशरथ में आपका गलत हो गया, जैसे कि दशरात हो गया, दशरात लिख दिए और अभी स्पेस नहीं दिए हैं आगे, केवल दशरात लिखे हैं, तब तक आपको ध्यान में आया कि अरे ये तो रॉ हमने मिस्टेक कर दिया है। तो आप रा की जगह पर रॉ इसको एडिट कर सकते हैं, बैक स्पेस से इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना है ये बैक स्पेस कब होगा कब नहीं, यानी कि स्पेस देके अगले स्टेप में बढ़ गए तो आपको बैक स्पेस काम नहीं करेगा, और स्टेप देके आगे नहीं बढ़े हैं तो आपका बैक स्पेस काम करेगा। तो इसी प्रकार इंग्लिश में भी काम करेगा। और यहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश का। और इसमें एक खासियत होता है कि जैसे जैसे आप टाइप करते जाएंगे तो वो आपका हाइड होते जाएगा जो भी टाइप करना रहता है, और जहाँ पे अगर आप मिस्टेक लाइन नहीं फिल किए हैं तो वो आपको हाईलाइट हो जाएगा कि यहाँ पे खाली रह गया है आपका, तो उसको फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से गुरुदेव रेमिंगटन फंड पे आपका हिंदी में यहाँ पे देख सकते हैं कि टेस्ट लिया जाएगा टाइपिंग का। और हिंदी के लिए आप लोग ध्यान देंगे कि ये आपको आगे चल के मेंस में भी काम करेगा, वो कैसे काम करेगा आगे मैं आपको बताऊँगा। तो हिंदी इंग्लिश का दोनों का यहाँ पे 300 वर्ड्स टाइप करना रहते हैं 10-10 मिनट में। उसके बाद देखिए इसमें आता है आपका ऑप्शन लेटर लिखने का, दोनों में हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखने का आता है। 10-10 मिनट का समय मिलता है इसमें। इसको अलग से चूँकि नोटिफिकेशन में मेंशन नहीं रहता है तो बहुत से लोगों को पता नहीं रहता है, लेकिन लेटर लिखवाया जाता है आपसे। तो लेटर लिखवाने के लिए जैसे कि जब टाइपिंग आपका समाप्त हो जाएगा उसके बाद फिर से एक स्टाफ आएगा और फिर से सॉफ्टवेयर ओपन करेगा, और फिर उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए अलग अलग 10 मिनट समय मिलेगा। अब उसमें कुछ भी मिल सकता है लेटर में, जैसे कि राइट ए लेटर टू बॉस फॉर 10 डेज हॉलीडेज, तो या आपको मिल सकता है कि प्रिंसिपल के लिए आप लेटर लिखें किसी चीज़ के, जैसे फीवर में छुट्टी मांगे या जो भी है वो यहाँ पे लेटर आपसे लिखवाया जाएगा। ठीक है, देन आगे बात करें तो अब देखिए एम एस वर्ड की बात कर लेते हैं कि एम एस वर्ड में क्या टेस्ट होता है। और एम एस वर्ड में टेस्ट के बाद हम लोग बात करेंगे कि आपका टेस्ट आखिर कब तक हो सकता है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं मिलेगा आपको। इसमें आपका एम एस वर्ड में टेस्ट लिया जाता है, जैसे टोटल टाइम आपको दिया जाता है 40 मिनट का, और टोटल क्वेश्चन यहाँ पे आपका 40 रहता है। अब टोटल 40 जो क्वेश्चन रहता है इसमें आपका, इसमें जो 20 क्वेश्चन रहता है वो इंग्लिश का रहता है इंग्लिश में, और 20 क्वेश्चन आपका हिंदी में रहता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक ध्यान देंगे, जो 20 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाएगा ना वही क्वेश्चन आपको हिंदी में पूछा जाएगा, यानी कि एक तरीके से क्वेश्चन 20 ही रहता है, मतलब दोनों में हिंदी इंग्लिश में अलग अलग रहता है, तो दोनों को सॉल्व करना रहता है। टोटल 40 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन इंग्लिश में जो सॉल्व करेंगे उसी को हिंदी में आपको सॉल्व करना रहेगा। 40 क्वेश्चन यहाँ से, और प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। यहाँ पे 80 मार्क्स का ये टोटल टेस्ट होगा, जिसमें से आपको क्वालिफाइंग करना है केवल 30% मार्क्स, इसका कोई मेरिट में रोल नहीं होगा। ठीक है, तो इसको केवल क्वालिफाई करना है, ये इजीली आप लोग पास कर जाते हैं। इसमें देखिए पूछा गया जाता है मेनली इसमें शॉर्टकट कीज आप लोग याद कर लेंगे, शॉर्टकट कीज ज़्यादातर पूछा जाता है इसमें इन सबसे रिलेटेड, जैसे कि MCQ टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो उसको अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो वो हो जाएगा। मेन इसमें है आपका टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट जितना आप अच्छे से करके जाएंगे, क्योंकि देखिए आपका घर पे जो टाइपिंग करते हैं वो माहौल अलग होता है, आपका कीबोर्ड अलग होता है, लेकिन वहाँ पे जाएंगे तो कई सारी उसमें त्रुटि भी रहती है, कई सारी प्रॉब्लम आती है कीबोर्ड में, जो कीबोर्ड होता है आपका। तो 30 का अगर स्पीड आप बना के जाते हैं तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा लेकर के चलना होगा, तब जाकर वहाँ पे आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। अब चलिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट की बात कर लें। तो देखिए एग्ज़ाम डेट की बात करें तो पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए मैं आपको बता दूं कि आपका जो एग्ज़ाम है टेस्ट का वो 20 जनवरी के आसपास लिया जा सकता है। टाइपिंग टेस्ट का 20 जनवरी तक बिल्कुल निश्चिंत रहिए, और इसके रिगार्डिंग आपका अपडेट 10 जनवरी के अंदर में आपका नोटिस आ जाएगा। 10 जनवरी से ज़्यादा लेट नहीं होगा। और आइए उसका प्रूफ मैं दिखाता हूँ आपको। अब जैसे देखेंगे पिछला वैकेंसी में तो 1 अक्टूबर को ये एग्ज़ाम ली गई थी प्रीलिम्स की, और 27 अक्टूबर को इसका रिजल्ट जारी हुआ। हालांकि इस बार रिजल्ट में ही देरी हो गया, और 27 अक्टूबर को रिजल्ट जारी हुआ। उसके बाद देखेंगे टाइपिंग जो टेस्ट है आपका वही यहाँ पे दिया गया है, जो 7 नवंबर को, यानी कि 27 अक्टूबर को रिजल्ट आता है यहाँ पे, और 7 नवंबर को यहाँ पर टेस्ट लिया जाता है। तो ओनली 10 डेज़ के अंदर में यहाँ पे ले लिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका 20 जनवरी के आसपास ले लिया जाएगा, और 10 जनवरी तक इसका डिटेल्स भी आपको आ जाएगा नोटिफिकेशन के माध्यम से। और हिंदी को खास करके आपको अच्छे से करना है टाइपिंग को। हिंदी का मार्क्स आपका फाइनल सिलेक्शन में काफ़ी वो महत्वपूर्ण हिस्सेदारी रखेगा अपना। देखिए इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, यहाँ पे क्लियर जो मेंशन किया गया है, टंकण जांच परीक्षा में अर्हता प्राप्त अंकों में से हिंदी या शिल्पी, यहाँ पे सहायक प्रशिक्षण पदाधिकारी वाला देख लीजिए,
मेधा सूची हिंदी टंकण एवं मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। तो इसमें आपका हिंदी का जो टंकण जाँच है उसका भी मार्क्स इसमें जोड़ा जाएगा और इसका भी एग्ज़ाम आपका फ़ेब से मार्च के बीच में ले लिया जाएगा मेंस का एग्ज़ाम और अप्रैल तक सारी प्रक्रिया आपकी क्लियर हो जाएगी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया। तो इसी को ध्यान में रख के अच्छे से तैयारी करें और इसके बाद अगर आप लोग को चाहिए कि मेंस का तैयारी कैसे करें इसके रिगार्डिंग कोई गाइडलाइंस हो तो मैं आपको ज़रूर अपडेट कर दूँगा अगर कमेंट आएगा तो। चैनल पे नए हैं तो जुड़े रहें इस अपडेट के लिए। धन्यवाद।